नमस्कार। मुद्दे की बात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह और आज हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मोहन कुमार। मोहन जी, सबसे पहले तो स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद। बिहार में इन दिनों सरकार बदल चुकी है, गठबंधन की सरकार बन गई है, महागठबंधन की सरकार बन गई है। लेकिन जिस तरीके से इन सब के बीच मीडिया पर जो हमला किया जा रहा है तमाम नेताओं का, और विशेष करके मैं महागठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि मीडिया जो है वो गलत बयानबाजी कर रही है, गलत दिखा रही है। क्या मानते हैं? क्योंकि देखिए, कुछ भी जो खबर से संबंधित हो या खबर का विश्लेषण हो, हम लोग करते आए हैं, या तमाम जो मीडिया के लोग हैं, पत्रकार हैं, वो करते रहते हैं। ये भी होता है कि जब किसी को कोई अपने पक्ष में बातें नहीं लगती है तो उसका विरोध नेता करते हैं, इसमें भी कोई गुरेज नहीं है। लेकिन इन दिनों जो चर्चा बढ़ गई है विशेष करके महागठबंधन के नेताओं के द्वारा कि मीडिया जो है उनके खिलाफ, क्या ऐसा है वाकई? देखिए, है क्या कि सियासी घटनाक्रम यह कोई नई चुनाव के बाद बनाई गई सरकार नहीं है। यह सरकार जो है 22 महीने पहले चुनाव हो गए थे और उसके बाद एक सरकार बनी थी जो प्री पोस्टपेड अलायंस था, उसके हिसाब से सरकार बन गई थी। और बाद में कोई एक अलायंस पार्टनर जो है सरकार से अलग होकर के दूसरे दल से गठबंधन करके सरकार बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ असहज की स्थिति है। जो एक अलायंस पार्टनर दल से बाहर, सरकार से बाहर निकल गए, तो उनको भी एक्सेप्टेंस में थोड़ा समय लगेगा। और जो नए गए हैं, जो आरोप झेल रहे थे, तो उनके लिए भी एक ग्राउंड मिला है जिस पर जो है अपनी बात को रख रहे हैं। रही बात सियासी घटनाक्रम में, आरोप प्रत्यारोप तो चलते ही रहता है। आरोप प्रत्यारोप भी इस कदर हो गया है कि अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग मौखिक रूप से तो बोला ही जा रहा है, साथ साथ पोस्टर में भी दिख रहा है और दोनों तरफ से हो रहा है। क्या सच की जो स्वीकार्यता होनी चाहिए, या पहले जो हुआ करता था, पहले की जो राजनीति होती थी या जो राजनेताओं की सोच होती थी, और अब की जो स्थिति है, क्या उन दोनों के बीच में एक अंतर हुआ है? निश्चित तौर पर आज की राजनीति में थोड़ा जो है क्षरण हुआ है, और यूं कहा जाए कि बहुत कुछ बदली सी स्थितियां हैं। आजकल सदन में भी लोग अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग से गुरेज नहीं करते। यह स्थिति पहले नहीं थी। संसदीय परंपरा का स्वस्थ निर्वहन होता था और होना भी चाहिए, क्योंकि वह जो है लोकतंत्र का मंदिर है, और मंदिर में किसी भी प्रकार का अमर्यादित आचरण किसी भी दल के द्वारा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसका तो क्षरण हुआ ही है। एक और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि देखिए अभी सोशल मीडिया का दौर है। एक समय हुआ करता था जब गिने चुने अखबार हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं उस पर पकड़ जो है बड़े बड़े राजनेताओं की होती थी, विज्ञापन को लेकर के या तमाम जो चीजें होती थी उसको लेकर के कहीं ना कहीं वो होता था। लेकिन अब का जो दौर है वो सोशल मीडिया का है। अब कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी हो, छोटी से छोटी पार्टी हो, उसकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो तमाम जितने भी पत्रकार है, मीडिया हाउस है, उसको वो अपने पक्ष में कर ले। तो अब अगर पहले ये बातें होती तो ये समझा जा सकता था, लेकिन आज के परिवेश में, आज के हालात में, आज के इस दौर में जहां पर कि सोशल मीडिया का इतना व्यापक स्वरूप हो चुका है, उस परिस्थिति में अगर कोई नेता, कोई राजनीतिक दल, कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए लोग, राजनेता अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि पत्रकारों का समूह, पत्रकारों का संगठन या ज्यादा से ज्यादा तादाद में पत्रकार उसके खिलाफ हैं, बिल्कुल ये कहीं से मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं कोई बिल्कुल। हमने भी कल एक राज्य के बड़े राजनेता का बयान सुना और हमें आश्चर्य लगा कि ये कैसे कह सकते हैं। उनके द्वारा जस्ट यह आरोप था कि कुछ मीडिया के शीर्षस्थ लोग ऐसा नहीं चाहते हैं, वैसा नहीं चाहते, और तमाम किस्म के नाम दिए गए। यहाँ तक कि एक फोर्थ पिलर होने के नाते, और सूत्र जो एक होता है, क्योंकि मीडिया समाज का दर्पण है, बिल्कुल समाज का फीडबैक को सरकार तक पहुंचाना, सरकार के फीडबैक को जनता तक पहुंचाना, ये जो है दायित्व है।
तो उस क्रम में कहीं ना कहीं दोनों तरफ सूत्र होते हैं, चाहे वो आम लोगों की तरफ सूत्र हो या सरकार के बिल्कुल, सिस्टम की बिल्कुल। और तरफ डेटा सूत्र के आकलन में गलतियां हो सकती है, और चूक हो सकती है, वो एक अलग विषय हो। होगा। थोड़ा बहुत जो अभी कंपटीशन का दौर आ गया है, सोशल मीडिया बिल्कुल, है, तो बिल्कुल, उस अफवाह में थोड़ी बहुत गुंजाइश है, उसकी इससे इनकार नहीं करते हैं, बिल्कुल। लेकिन अगर उससे साख पर जो है असर पड़े, ये नहीं होगा। और तमाम सबसे बड़ी बात है कि आप तमाम मीडिया को अगर इस तरह से दोषारोपण करेंगे तो फिर तो ये लोकतंत्र रहे बचेगा नहीं, रहेगा नहीं, क्योंकि आपके किसी पार्टी के स्थिति या किसी पार्टी के हिसाब से, किसी राजनेता के हिसाब से तो मीडिया खबरें नहीं चलाएगी, उसके हिसाब से चीजों को नहीं रखेगी सामने। सबके अपने अपने सूत्र हैं और सबकी अपनी अपनी समझ होती है, उस समझ के हिसाब से लोग उन चीजों को प्रस्तुत करते हैं। लेकिन आप ये कैसे सोच लेंगे, कैसे समझ लेंगे कि आपके ही विचारधारा को कोई पत्रकार, कोई मीडिया हाउस जो है वो लोगों के सामने प्रस्तुत करे? ये आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो समझना पड़ेगा राजनीतिक दल को, राजनीतिक पार्टियों को। बिल्कुल 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 यह खेदजनक है कि राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर भले ही आरोप लगा रही हो, वो उनका कर्तव्य है, दायित्व भी है, क्योंकि जो कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, तो ये बनता है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में खास करके लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को चिन्हित करना और उनके लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करना, उनको टारगेट करना कहीं से भी सही नहीं है, बिल्कुल निंदनीय है। और ये एक्सेप्टेंस होनी चाहिए ना। देखिए, सच को सुनने का जो है वो हिम्मत, जो पहले जो होते थे राजनीतिक दल के जो लोग होते थे, राजनेता होते थे, उनके अंदर ये हिम्मत होती थी, वो सच को सुनना पसंद करते थे। चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, कार्टून के माध्यम से अगर कोई अपनी बातों को व्यक्त करते थे तो उनको सम्मान दिया जाता था और उनको एक अलग नजरिए से देखा जाता था। लेकिन अब के जो हालात हैं वो बदल चुका है। अब है क्या कि आप हमारे विचारों को अगर परोस रहे हैं तो आप जो है बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपको हम अपने पार्टी की तरफ से आपको सम्मान देंगे। लेकिन अगर आप हमारे विचारों को जनता के बीच नहीं रख रहे हैं, आप हमारे खिलाफ अगर कुछ बातें रख रहे हैं, मैं आपके खिलाफ हो जाऊंगा, हमारी पार्टी आपके खिलाफ हो जाएगी और मैं आपको कुछ और किसी दल से जोड़ दूंगा। और फिर भी ये भी एक अलग अलग दौर जा रहा है और इस पर समीक्षा करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि सबसे बहुत बड़ी जरूरत है उन राजनीतिक दलों को भी इन पर सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आप जिस मीडिया पर दोष लगा रहे हैं उससे पहले आप अपने आप को समझिए, आप अपने पार्टी की विचारधारा को समझिए, उसमें कहां आपकी गलती हो रही है। अब तो चुनौती है ना भाई, आपकी गलतियों को अगर कहीं दिखाया जा रहा है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो, लॉ एंड ऑर्डर के स्तर पर हो या किसी भी रूप में हो। अगर किसी खबरों से आपको आपत्ति है तो उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में भी लॉ है और उस लॉ के आधार पर आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप फेस करेंगे और उन्हें उनको जवाब देना होगा। और देखिए, यही तो सोचने वाली बात है कि आप यही खूबसूरती है, आप उस लॉ का इस्तेमाल नहीं करके आप पब्लिक डोमेन में और आप यूं ही बयानबाजी करते हैं। इसका मतलब ही है कि आप जो है अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और आप कहीं कहीं तानाशाही रवैये को अपना रहे हैं और अपनी बातों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान हाल के दिनों में बिहार में सियासी घटनाक्रम को लेकर के केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रति एक पक्ष की नाराजगी है और वह खबर आने से लोगों के बीच जो है प्रतिस्पर्धा खास करके मीडिया के प्रति बढ़ रही है। तो ये यूं कहा जाए कि राजनीतिक दल तो एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, वह उनका मामला है, वो करते रहते हैं, हम लोग उसको भी दिखलाते हैं कि आज भी ये कर रहे हैं, कल भी ये स्थिति थी। रही बात जांच एजेंसियों की, तो जांच एजेंसियां कोई नई नहीं आ रही है, आज भी हम खबर दिखलाते थे, आज से 2 दशक पहले भी खबर दिखलाते थे हम लोग। और ये तो खबर है ना, और ये खबर छापा पड़ रहा है, कहीं कुछ घटना घट रही है तो पत्रकार तो उस खबर को कवर करेंगे और ये खबर है भी, ये खबर है को जानने का क्या करना, उस खबर को हम उसको नहीं दिखाया जाए, दबा दिया जाए। एक तरह से कहीं ना कहीं चौथे सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। बिल्कुल, पत्रकार तो फैसला नहीं सुना दे रहा है, पत्रकार का काम ही होता है कि जो चीजें, जो घटनाएं घट रही हैं उनको आम जन के बीच रख देना। राजनीतिक दलों के द्वारा कहीं न कहीं लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, डराया जा रहा है, खास करके अमर्यादित शब्दों से सुसज्जित कर उन्हें जो है उनके मनोबल को तोड़ा जा रहा है, जो कहीं से स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। और देखिए, इसमें ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें तमाम जो नेता हैं, अलग अलग, चाहे वो केंद्र के हों, राज्य स्तर पर हों, प्रवक्ता हों, नेता हों, उन सब की मुझे लगता है कि जिम्मेदारी है कि इन चीजों पर
बहुत जल्दी अपना स्पष्टीकरण दें, क्योंकि ये सही चीज नहीं है। क्योंकि आप अगर पत्रकार को इस नजरिए से देखेंगे तो फिर परेशानी और बढ़ेगी, बिल्कुल परेशानी और बढ़ेगी और आपकी ही परेशानी बढ़ेगी। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आप लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, और उसी संविधान को आप कुचल रहे हैं। जबकि आज आप देखा जाए कि विगत दिनों की बात है, देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी कुछ बातें आई थी, तो वह भी न्यायाधीश लोग जो है मीडिया के सामने ही आए थे। तो आप हमें कैसे टारगेट कर सकते हैं, कैसे चिन्हित कर सकते हैं कि हम जो है किसी का पक्षपात कर रहे हैं, किसी का जो है विरोध कर रहे हैं। और दूसरी सबसे हास्यास्पद बातें हैं, और ये हम सभी को सुनने को मिलता है कि अमुक पत्रकार जो है किस पार्टी के हैं, अमुक पत्रकार किस पार्टी के हैं, अमुक चैनल किस पार्टी का है और अमुक चैनल किस पार्टी का है। इस तरह से एक माइंड सेट हो गया है, और ये कोशिश की जा रही है कि आम जन तक, आम आवाम तक जो है ये कॉन्सेप्ट जो है देने का। और मुझे लगता है कि ऐसे कई सारे लोग भी हैं जिनको राजनीति की बहुत ज्यादा समझ नहीं भी है, लेकिन अब वो भी इस तरह की मीडिया और ये वो इस तरह की बातें हो गई हैं जहां पर की जरूरत है इन चीजों को समझने। उन्हें यह समझना होगा कि अगर चौथा स्तंभ खास करके मीडिया जब कमजोर होगा तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है, और भारत के संप्रभुता, अखंडता को बनाए रखता है। उस पर कहीं ना कहीं ये गतिविधि जो है बिल्कुल मीडिया के ऊपर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। आप धर्म जाति के आधार पर जिस तरह से लोगों के बीच एक बांटने का काम कर रहे हैं, चाहे वो जो भी पार्टी हो, जो भी नेता हो, लेकिन आप मीडिया में इस तरह का अगर ट्रेंड चलाएंगे, ये कहीं से भी सही नहीं होगा, और ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं होगा। तो आप सब जो हमारे दर्शक हैं वो भी इन चीजों को समझिए कि ये राजनेता हैं, ये अलग अलग तरीके से चीजों को खंडित करने के लिए ये अपना काम करते हैं, और ये नया ट्रेंड शुरू हुआ है। अब मीडिया को लेकर के इनके मन में जो बातें हैं वो जनता के बीच जो है परोसने का काम ये राजनेता कर रहे हैं, ताकि उनके मन में भी अब वो चीजें घर कर जाए और वो भी जो है अब सच्चाई से मुंह मोड़ने लगे और सच्चाई ना देखें, और इस तरह से फिर आप राजनेता के चंगुल में रहेंगे और राजनेता फिर आपको घुमाने लगेंगे। इसलिए जरूरत है, अगर स्वच्छ लोकतंत्र और मजबूत लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो मीडिया का साथ दें, सुने, समझें और आप अपनी ही बात रखें। फिलहाल इस कार्यक्रम में दीजिए इजाजत। मोहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपना कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।